विनोद जी आ रहा हूं। देखिए, झूठ का पुलिंदा कैसे बनाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कब जाने से वो किया गया, जो फोटो दिखाई गई उसका सच मैं आपको बताता हूं। जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उसमें गर्भगृह के अंदर केवल एक ही दिन व्यक्ति जा सकता है, जिस दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। धर्मेंद्र प्रधान जी, यद्यपि वो स्वयं पिछड़ी जात से आते हैं, उनकी फोटो उस दिन की है जिस दिन जगन्नाथ जी की यात्रा निकल रही थी। बाकी दिन सब बाहर से ही देखते हैं। अब यह देखिए, झूठ का प्रपंच बनाते हैं कि साहब उनको जाने दिया गया, उनको नहीं जाने दिया गया। मान्यवर, आप तो पढ़े लिखे, मैं आपकी बात को और आगे बढ़ाता हूं। आपने तो ये कोट किया, बीच में नहीं रवि, और प्रोफेसर साहब बीच में नहीं, आप बोले कोई नहीं बोला। प्रोफेसर साहब बीच में कोई नहीं बोला जब आप बोले। अरे इतना अगर लगाव था रवि कांजित, अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखिए मान्यवर। इतना लगाव था तो सर्वसम्मति से राष्ट्रपति क्यों नहीं बनने दिया द्रौपदी मुर्मू जी को? काहे विरोध किया भाई? उसके बाद जब यशवंत सिन्हा जी खड़े हुए तो सवर्ण नजर नहीं आ रहे थे। और उसके बाद चलिए कोई बात नहीं, जब वो राष्ट्रपति बन गई तो आपने उनके पहले संसदीय भाषण का बहिष्कार किया, राष्ट्रपति के अभिभाषण का। और अब आके लोग भाषण देने लगते हैं कि साहब हम इतनी बात कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं ये भी फैक्ट बता देना चाहता हूं। आपने कहा भारत की अर्थव्यवस्था, तो मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए। मैं वो सोर्स कोट कर रहा हूं जिसमें कोई इंडियन नहीं है। वर्ल्ड मिलेनियम पर्सपेक्टिव, प्रोफेसर एंगस मेडिसिन, OECD 54 देशों की कंबाइंड रिसर्च है 20 साल की, और उसमें पहली शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक की रिसर्च लिखी है। पहली शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक परमानेंट भारत का 30 से 35% वर्ल्ड GDP में कंट्रीब्यूशन रहा है। मुगलों के आने के बाद कम होना शुरू हुआ, तो औरंगजेब के जमाने में 20-22 पे आया, अंग्रेजों के जमाने के बाद खत्म हो गया। यह है प्रोफेसर एंगस मेडिसिन, उनकी किताब है वर्ल्ड मिलेनियम पर्सपेक्टिव द इकोनॉमिक सर्वे। इसमें कोई इंडियन नहीं है और संघी भाजपाई कोई नहीं है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जो आप कह रहे पढ़ना नहीं चाहते। मान्यवर, आपको पता है कि लोगों को कहते पढ़ने नहीं दिया गया। सुनिए, ब्रिटिश टाइम की रिपोर्ट है, विलियम एडम्स की बंगाल प्रेसिडेंसी और टॉमस मुनरो की मद्रास प्रेसिडेंसी। 1812 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स की एजुकेशन कमेटी को सबमिटेड है, जो यह कहती है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में 97% है रेट ऑफ एजुकेशन, रेट ऑफ लिटरेसी। तो फिर कैसे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है? और विलियम एडम्स में सिर्फ छात्रों में नहीं मान्यवर, शिक्षकों में भी जातिवार उन जातियों के शिक्षकों के नाम है जिन्हें सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट में नीचा माना जाता था। यह कह रहा हूं 1812 की रिपोर्ट है। फिर 1837 में मैकाले ने षड्यंत्र रचना शुरू किया, और महात्मा, अगर किसी को मेरे ऊपर आपत्ति है तो मैं चुनौती देता हूं, 1929 में महात्मा गांधी ने फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में जाकर वहां पर रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में भाषण देके यही रिपोर्ट कोट की थी और कहा था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाज अ ब्यूटीफुल ट्री दैट वाज डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिटिशर्स। और तब एक मिस्टर फिलिप हॉटॉक थे जिन्होंने बाकायदा गांधी जी से बहस की, उन्होंने पत्राचार किया। गांधी जी हरवदा जेल में थे, तब केटी शाह जो कि संविधान समिति के अध्यक्ष, उन्होंने जवाब दिया। और ये सारी रिपोर्टें तथ्यात्मक आधार, कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं है, कोई सर्वे है। ये लोग गवर्नर थे, इन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा कि जाकर एक एक स्कूल की संख्या देखो। और मैं आपको एक रिपोर्ट भेज दूंगा 3 अप्रैल 1823, डिस्ट्रिक्ट ऑफ चेंगलपुट में वो लिखता है, कलेक्टर 561 गांव है मेरे तालुके में, 561 स्कूल हैं, और उसमें 6800 कुछ छात्र हैं, 4800 कुछ दलित हैं। 4800, सुनिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये मैकॉले का वायरस दिमाग से निकालिए। चलिए मत पढ़िए, जाइए ब्रिटिश आर्काइव्स में जो रखा हुआ वो तो पढ़ लीजिए, उनकी ओरिजिनल रिपोर्ट तो पढ़ लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये मैकाले वाले और मार्क्स वालों ने कहा पढ़ो ही नहीं, जो हम कह रहे हैं उसे सत्य मान लो। गांधी जी को पढ़ लीजिए, टॉमस मुनरो की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, विलियम एडम्स की रिपोर्ट, और ये सारी की सारी पब्लिश्ड हैं। अब लंदन की ब्रिटिश आर्काइव से लेकर भारत में भी वो किताबें अवेलेबल हैं, मगर नहीं। और जो आपने कहा गायब होने की बात, तो डॉक्टर अंबेडकर की किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान पूरे समग्र अंबेडकर साहित्य से गायब थी हमारी सरकार आने से पहले। वो तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उसकी कॉपी अवेलेबल थी, इसलिए अब सब अवेलेबल है। कौन कैसे चीज को छुपाता। और अंत में मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब लिखी हु वर शूद्रास, उसका पहला चैप्टर और उसके पहले पेज में पैराग्राफ नंबर 3 पे उन्होंने लिखा कि आज के शेड्यूल कास्ट का, दलित का, वैदिक एज के शूद्रों के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिखता है। अब अगर ये लोग अपने को डॉक्टर अंबेडकर से अधिक विद्वान मानते हैं और डॉक्टर अंबेडकर से अधिक इनको ज्ञान है, तब बात अलग है। अन्यथा डॉक्टर अंबेडकर, मैंने किताब कोट कर दी, हु वर शूद्रास, चैप्टर पहले ही चैप्टर में उन्होंने पहले ही पेज पे इस बात का उल्लेख किया है। कोई भी व्यक्ति जाकर चेक कर सकता, ना मेरी बात माने ना प्रोफेसर रविकांत तो अशोक भारती जी की बात माने।